तो दोस्तों सबसे पहले तो 75 रिपब्लिक डे की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। आज घूमने आए हुए थे, अरावली की पहाड़ियों पे बने हुए हैं और यहीं से वीडियो बना कर मैं डाल रहा हूँ। तो आज की वीडियो भी डायबिटीज़ के ऊपर रहेगी दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो चीनी से भी ज़्यादा घातक है, और ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ रिवर्स के मामले में उस चीज़ को यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो एक तो पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट रहेगा कि जो फास्टिंग करते हैं शुगर रिवर्स करने के लिए, तो फास्टिंग करना सही है कि गलत है, कौन लोग फास्टिंग कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, एक ये पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे। और तीसरा जो सबसे लास्ट में कुछ कमेंट आपके आए हुए हैं वीडियो के लास्ट पोर्शन में, उन कमेंटों के हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीनी से ज़्यादा घातक क्या हो सकता है शुगर में। चीनी में तो सबसे ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है। तो दोस्तों शुगर के मामले में जब भी हम शुगर रिवर्स की बात करते हैं या शुगर ना बढ़े उसकी बात करते हैं, तो जो खाना खाते हैं उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा होता है वो शुगर को ज़्यादा बढ़ाता है, जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है वो शुगर को कम बढ़ाता है। यानी कि ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब चीनी का ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है? चीनी का ग्लाइसेमिक लोड होता है 65, ठीक है। अब 65 से ज़्यादा किसी का हो सकता है? बिल्कुल। 65 से ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड होता है ग्लूकोज का। वो ग्लूकोज जो आप और हम पीते हैं, ग्लूकोन डी टाइप का या किसी और कैसा भी ब्रांड का हो सकता है, तो वो ग्लूकोज, उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है 100। चीनी का हुआ 65, ग्लूकोज का हुआ 100, ठीक है। अब 100 से भी ज़्यादा किसका ग्लाइसेमिक लोड हो सकता है? अब ग्लूकोज तो रोज़ रोज़ आप पीते नहीं हो ना, और ग्लूकोज छोड़ने की कहेंगे तो छोड़ भी दोगे क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि ग्लूकोज से भी ज़्यादा या चीनी से भी ज़्यादा ग्लाइसेमिक लोड की चीज़ें आप ले रहे हो, बहुत से लोग ले रहे हैं शुगर रिवर्स के मामले में। अब वो चीज़ क्या है? क्या 100 से भी ज़्यादा किसी का ग्लाइसेमिक लोड है? बिल्कुल हाँ। तो वो चीज़ है माल्टोडेक्स्ट्रीन। माल्टोडेक्स्ट्रीन जो है दोस्तों, ये कॉर्न जो आते हैं ना, भुट्टे, मकई के भुट्टे से स्टार्च अलग करके ना और उसकी ग्लूकोज निकाली जाती है, जिसको माल्टोडेक्स्ट्रीन बोला जाता है। यानी कि मकई के भुट्टे की स्टार्च से बनी हुई शुगर, माल्टोडेक्स्ट्रीन। इस माल्टोडेक्स्ट्रीन का यूज़ किया जाता है शुगर फ्री आइटम बनाने में। अब जब शुगर फ्री का नाम आ गया तो बहुत से लोग खाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि इसमें तो शुगर ही नहीं है। अब माल्टोडेक्स्ट्रीन जो उनमें यूज हो रही है उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 110 है, यानी ग्लूकोज से भी ज़्यादा, और वो हर शुगर फ्री में यूज़ हो रही है। तब फिर वो शुगर फ्री कैसे हुआ? आप जितने भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट, तो आप डब्बे पे कभी पढ़िए, उस पर माल्टोडेक्स्ट्रीन लिखा हुआ आपको क्लियर दिखेगा, या फिर अगर माल्टोडेक्स्ट्रीन उस पर नहीं लिखा तो उस पर डेक्सट्रोज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो डेक्सट्रोज का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो भी 100 है, तो या तो माल्टोडेक्स्ट्रीन लिखा हुआ मिलेगा या फिर डेक्सट्रोज लिखा हुआ मिलेगा। डेक्स्ट्रीन उसके अंदर है, माल्टोडेक्स्ट्रीन है तो 110 ग्लाइसेमिक लोड है, और डेक्सट्रोज उसके अंदर है तो उसका भी ग्लाइसेमिक जो लोड है वो 100 है। तो भाई जब ये दोनों चीज़ों से ही शुगर फ्री बनता है तो फिर वो शुगर फ्री कैसे हुआ? आप चाहे कुकीज़ की बात कर ले जो शुगर फ्री आ रहा है, चाहे खाद्य पदार्थ में जो भी आइटम आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट आ रहे हैं, जिसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रीन है उसका ग्लाइसेमिक लोड 110 है, तो वो शुगर फ्री कैसे है? या जिसके अंदर डेक्सट्रोज है जिसका ग्लाइसेमिक लोड 100 है, तो फिर वो शुगर फ्री कैसे है? मेरा यही सवाल आपसे है। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। चीनी से भी ज़्यादा, ग्लूकोज से भी ज़्यादा घातक माल्टोडेक्स्ट्रीन आपको खिलाया जा रहा है शुगर फ्री बता के, और आपको लूटा जा रहा है। तब आप खुद समझदार हैं आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है। तो ये तो हो गया एक वीडियो का पहला चैप्टर कि कौन सी चीज़ है जो चीनी से भी ज़्यादा घातक है। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं। जो लोग शुगर रिवर्स करने के लिए फास्टिंग करते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं या भूखा रहते हैं, सीधी सी बात ये है, खाना नहीं खाएंगे तो पेनक्रियाज को रेस्ट मिलेगा, ठीक है, और उनकी शुगर रिवर्स होगी। तो भाई ये जो फॉर्मूला है भूखा रहने का, फास्टिंग करने का, ये सही है कि गलत है, और ये किन को करना चाहिए? तो पहला केस तो कि ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन ये किन को करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये है, जो व्यक्ति शुगर की मेडिसिन लेते हैं या फिर इंसुलिन लगाते हैं उनको फास्टिंग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि एक तो मेडिसिन के प्रभाव से या इंसुलिन के प्रभाव से उनका शुगर वैसे ही कम होता है, दूसरा अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो उनका शुगर और कम हो जाएगा, यानी वो हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित हो जाएंगे, लो शुगर से वो पीड़ित हो जाएंगे, और लो शुगर हाई शुगर से भी ज़्यादा घातक होता है। इसलिए जो व्यक्ति शुगर कम करने की दवाई यूज़ करता है या इंसुलिन लेता है तो उसको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति कोई दवाई नहीं ले रहा, इंसुलिन नहीं ले रहा, सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल करके शुगर को कंट्रोल कर रहा है, तो वो व्यक्ति फास्टिंग कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए तीसरे में हम बात करते हैं अब कुछ कमेंट को, कि आज हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं और उस पर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो कमेंट है इसमें पूछा है कि सर सऊदी में डॉक्टर बोलते हैं फास्टिंग 70 और 120, पीपी 140 से 180 नॉर्मल होता है। तो देखिए ये टारगेट तो यहाँ भी बोलते हैं कि 180 तक आप अपना पीपी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 से लेके 180 तक आप रख सकते हैं, वो ज़्यादा आपका शुगर नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, वो पैरामीटर इंडिया में भी है। दूसरा जो कमेंट है वो है सर क्या सोयाबीन आटा बना के रोटी खा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं खा सकते, क्योंकि सोयाबीन प्योर नहीं खाया जाता। इसकी कुछ क्वांटिटी आप डेली यूज़ कर सकते हैं, छोटी छोटी मात्रा में 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा मात्रा में आप नहीं खा सकते, पेट ख़राब कर सकता है। इसको किसी दूसरे आटे में मिला के आप खा सकते हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। आप चाहते हैं कि प्योर सोयाबीन के आटे की आप रोटी बना के खाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, वो टेस्टी नहीं आएगा, आपको पेट ख़राब कर देगा। अगला जो कमेंट है वो है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड लव टू वॉच एंड लिसनिंग योर वीडियोज़, माई क्वेश्चन इज फास्टिंग blood sugar level is higher than PP. I tested myself in lab and found fasting 91 and PP 83. यानी फास्टिंग तो 91 था, PP 83 तक कम हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, फास्टिंग 130 तक आ सकता है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप चेक कराओ तो आपका 110 या 105 भी आ सकता है। तो फास्टिंग ज़्यादा आ सकता है और PP कम आ सकता है, उसका रीज़न्स है। फास्टिंग ज़्यादा आने के भी बहुत से रीज़न्स हैं, और उसके बाद में जब आप खाना खाते हो तो पेनक्रियाज एक्टिव हो जाती है, वो इंसुलिन भेजती है। तो अगर उसने इंसुलिन बहुत अच्छी खासी मात्रा में भेज दिया तो वो उसको अच्छे से कवर कर देता है, तो वो फास्टिंग से भी ज़्यादा उसको नीचे लेके आ जाता है कई बार। तो ऐसा पॉसिबल है और ये नॉर्मल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या डेथ पेनक्रियाज सही हो सकती है? उपाय बताएं, डॉक्टर ने 30 साल पहले मृत घोषित कर दिया। भाई डेथ पेनक्रियाज सही नहीं हो सकती। नियर बाय डेथ जो बीटा सेल्स है जो डेथ के नज़दीक हैं उनको तो हम फिर भी बचा सकते हैं खाने पे कंट्रोल करके, पेनक्रियाज को रेस्ट देके। लेकिन जो पेनक्रियाज बिल्कुल डेड हो चुकी है उसको आप अलाइव नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आपको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ कमेंट थे और ये वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक बार चारों तरफ की अरावली की पहाड़ियाँ आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद में ये वीडियो ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ना, ये वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक है। इसी पे हम दौड़ते हैं और ये उठता हुआ ट्रैक है, यानी आगे हाइट है पीछे थोड़ा डाउन है। तो दौड़ते हैं जब सांस फूलता है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, वो मिलती है हमें। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर है। तो यहाँ दौड़ भी हो जाती है और फिर डेली भगवान जी के भी दर्शन हो जाते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये जो छत आपको दिख रही है, ये वाली छत, ये इस छत के ऊपर हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह। तो आपको रामायण की आवाज़ आ रही होगी, पीछे रामायण हो रही है, ठीक है। तो ये रामायण अखंड चल रही है, पिछले 15-20 साल से कंटिन्यू रामायण चल रही है। और दोस्तों ये जो आप जंगल देख रहे हैं, फॉरेस्ट जो आप देख रहे हैं, ये नेशनल अभयारण्य जो सरिस्का, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च कीजिए, नेशनल फॉरेस्ट सरिस्का, वो सरिस्का का एक हिस्सा है ये। और मेरे पीछे जो आप जंगल देख रहे हैं ना, इसके अंदर सारे जानवर हैं। यहाँ 3 से 4 टाइगर हैं। इसके अलावा यहाँ पर लेपर्ड बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत हिंसक पशु यहाँ पर हैं। पीछे जो मंदिर है, यहाँ पर पानी की हौद बनी हुई है, तो टाइगर मैंने खुद यहाँ देखा है पानी पीते हुए। और एक बार मैं दौड़ रहा था तो यहाँ पर मैंने टाइगर को देखा था, ठीक है। उसके बाद मैं वापस कल्टी मार गया।
नहीं तो खा जाता। ठीक है, तो अभी हम यहाँ घूमने आए हुए थे और इस पहाड़ पर हम चढ़ते रहते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है और नेचर से भी थोड़ा लगाव है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।